जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्यू टैग के बारे में। मार्क्यू टैग होता क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो पर आते हैं। तो देखिए, फिलहाल मार्क्यू टैग क्यों यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो हमारा वेब पेज होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक मतलब टेक्स्ट मैटर जो होता है वो मूव करता रहता है, लेफ्ट राइट या अप डाउन जो है मूव करता रहता है। तो उस तरीके के मूविंग टेक्स्ट को हम जो है वेब पेज में प्रदर्शित करने के लिए मार्क्यू टैग का प्रयोग करते हैं। तो चलिए वेब पेज को शुरू करते हैं, बनाते हैं हम लोग। तो करना क्या, सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करना है और यहाँ पर आपको उस कोडिंग को टाइप करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एचटीएमएल कोड शुरू होता है यहाँ से टैग। और यहाँ पर आप लैंग्वेज को एचटीएमएल सेट कर लीजिएगा जिससे आपको टैग लगाने में प्रॉब्लम ना हो। टैग इस तरीके से अगर आप करके करेंगे तो जो आप टैग यूज करेंगे वो कलर में दिखेंगे। एट्रीब्यूट का कलर और कुछ और होगा और जो आप कंटेंट वेब पेज में प्रदर्शित करना चाहते हैं उसका कलर कुछ और होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है हेड शुरू करते हैं और हेड के बाद तुरंत जो है टाइटल यूज कर लेते हैं और टाइटल में हमने कोई भी यहाँ पर नाम मान लीजिए डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाता है और यहाँ पर हेड को हम क्लोज कर लेते हैं और फिर बॉडी को शुरू करते हैं। ठीक है, बॉडी वाला जो पार्ट होता है यही हमारा वेब पेज में प्रदर्शित होता है। जो भी टेक्स्ट मैटर होते हैं सब बॉडी में लिखे जाते हैं। तो बॉडी के बाद हमने बीजी कलर यूज कर लिया और यहाँ पर हम चलिए दे देते हैं यहाँ पर कोई भी कलर दे देते हैं। चलिए पिंक कलर दे दिया हमने। ठीक है, और इसको इसके बाद क्या करना है, सबसे लास्ट में बॉडी को क्लोज कर देते हैं और फिर लास्ट में एचटीएमएल को क्लोज कर देते हैं। अब इसको जब सेव करेंगे तो यहाँ पर हम जैसे मार्क्यू टैग यूज कर रहे हैं तो मार्क्यू नेम लिख करके डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन नेम के साथ डेस्कटॉप पर इसको हम सेव कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर नीचे वेब पेज हमारा तैयार हो चुका है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये सिंपल सा हमें वेब पेज दिखाई देगा। इसमें कोई भी टेक्स्ट मैटर वगैरह नहीं लिखा गया क्योंकि हमने बॉडी में अभी तक कोई भी मैटर लिखा ही नहीं है। ठीक है, केवल हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज किया। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ टैग यूज करना है। अब पैराग्राफ टैग के अंतर्गत मान लीजिए हमें कुछ यहाँ पर फ्लोटिंग टेक्स्ट लिखना, मूव कराना है। तो जैसे हमने लिख दिया माइक्रो किंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद पैराग्राफ को हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद इसको जब हम सेव करके इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पर एक मैटर हमको दिखाई दे रहा होगा और ये मैटर आप जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन ये बहुत छोटा सा मैटर दिख रहा है। वेब पेज हमारा जो है 100% जूम पर है। अब इसको अगर हमें थोड़ा सा बड़ा करना है तो हम यहीं पर फॉन्ट टैग यूज कर लेंगे, फॉन्ट, और उसके बाद साइज इक्वल टू यहाँ पर दे देंगे 10। ठीक है, और फॉन्ट को यहाँ से क्लोज करेंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे, फॉन्ट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, फॉन्ट को क्लोज करने के बाद इसको रीलोड करेंगे तो मैटर हमारा टेक्स्ट मैटर जो है बड़ा हो चुका है। और भी बड़ा अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। इस टेक्स्ट मैटर के कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉन्ट टैग जो यहाँ पर लिखा गया है इसमें एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो है कलर वाला। ठीक है, अब यहाँ पर कलर हमने इसका व्हाइट दे दिया। ठीक है, अब इसको सेव करके इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसका कलर व्हाइट हो चुका है। ठीक है, आप कोई और भी कलर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो हमारा मार्क्यू टैग है। ठीक है, हमें इस टेक्स्ट मैटर को क्या करना है, मूव कराना है, चाहे लेफ्ट राइट या अप डाउन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के बाद जस्ट मार्क्यू टैग यूज कर लेंगे और इसको जो है लास्ट में क्या करेंगे, मार्क्यू को हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इसको एक नए पैराग्राफ में कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक, अब देखिए मार्क्यू टैग यहाँ शुरू हुआ और क्या करते हैं, पैराग्राफ के बाद शुरू हुआ तो पैराग्राफ के पहले इसको हम क्लोज कर लेंगे। मार्क्यू टैग हमारे यहाँ पर क्लोज हो चुका है। अब इसको हम साइड में कर लेंगे। ये हमारा वेब पेज है। जैसे ही हम वेब पेज को यहाँ से रिलोड करेंगे तो हमारा ये जो है टेक्स्ट मैटर जो है वो मूव करने लग गया। ठीक है, अब इसमें भी देखिए कई प्रकार के एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज कर सकते हैं आप, और जिससे जो है आपका जो टेक्स्ट मैटर चल रहा है अलग अलग इफेक्ट में प्रदर्शित हो। ठीक है, तो मार्क्यू जो टैग हमने यूज किया है इसका अगर बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना होगा तो हम मार्क्यू टैग के अंदर जो है बीजी कलर यूज करेंगे। बीजी कलर इक्वल टू यहाँ पर हमने दे दिया रेड। ठीक है, अभी जितने भी चेंजिंग करने हैं आपको वो सब मार्क्यू टैग के अंदर करने हैं। ठीक है, मार्क्यू टैग के अंदर करेंगे और फॉन्ट वाला आप कर चुके हैं। फॉन्ट के अंतर्गत
फॉन्ट जो टैग आपने यूज किया इसके अंतर्गत कुछ मत करिएगा। अब आपको केवल मार्क्यू टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करना, ठीक। तो पहला हमारा जो एट्रीब्यूट्स है वो बीजी कलर है। इससे क्या होता है, जो फ्लोटिंग टेक्स्ट है, जो हमारा टेक्स्ट मूव कर रहा है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। और उसी के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जा रहा है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं, वैसे लेफ्ट जा ही रहा है, राइट कर देते हैं तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन हमने यहाँ से राइट कर दिया, ठीक। अब देखिए इस साइड से जा रहा है राइट साइड की तरफ, ठीक, लेफ्ट से राइट जा रहा है। हाँ, एक चीज और, मार्क्यू टैग में जो भी एट्रीब्यूट्स यूज किए जा रहे हैं, जैसे डायरेक्शन हो गया, बिहेवियर हो गया, है ना, स्क्रॉल अमाउंट हो गया, इसका कलर जो है ये सेम ऐसे ही रहेगा, रेड नहीं होगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है या टैग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये टेक्स्ट मैटर आपका जाने लगा है। अब यहीं पर अगर हम स्क्रॉल अमाउंट की बात करते हैं, इसकी स्पीड को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो एक टैग यूज होगा जिसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। अब ये यूज करने के बाद आपको यहाँ पर नंबरिंग लिखना है। आप जितना नंबर लिखेंगे उसी हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ेगी। मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ और इसके बाद इसको रिलोड कर देता हूँ। तो इस टेक्स्ट मैटर की जो है रनिंग स्पीड जो है बढ़ चुकी है, काफी बढ़ चुकी है। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो सेव करने के बाद आप इसको देखेंगे इसकी स्पीड और भी बढ़ चुकी है, ठीक है। आपको जितना भी स्पीड इसका कंट्रोल करना है आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक। चलिए स्क्रॉल अमाउंट भी हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसके एक चीज और आता है इसमें, जैसे बिहेवियर आता है। जैसे ये जा रहा है तो वापस नहीं आ रहा है, मतलब ये अंदर चला जा रहा है फिर उधर से आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये मतलब यहाँ तक जाए और टकरा करके यहाँ लास्ट पॉइंट से ये वापस आ जाए, मतलब यहाँ पर रैंडम ऐसे घूमते रहे, अंदर ना जाए, तो उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, बिहेवियर एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर बिहेवियर एट्रीब्यूट्स लिखना और यहाँ पर इसको अल्टरनेट कर लेना, मतलब ये अल्टरनेट जो है घूमता रहे। इसको लिखने के बाद आपको इसको क्या करना है, यहाँ से रिलोड कर लेना। अब ये जाएगा और वहां टकरा करके फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। ये बिहेवियर से होता है, तो बिहेवियर्स को आपको अल्टरनेट रखना है। अब इसके बाद करना क्या है, मैं एक काम करता हूँ, इसको दूसरी लाइन में कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखो जितने भी मैंने चेंजिंग किया है, ठीक है, सब जो है मार्क्यू टैग के अंतर्गत किया है, ठीक है। और मार्क्यू टैग के बाद इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं विथ, WIDTH, विथ इसकी जो है हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम 90 कर देते हैं। अब इसको देखते हैं कितना ये होता है, ठीक है। 90, देखिए मैं यहाँ पर परसेंटेज लगाना भूल गया, आप लोग परसेंटेज लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर 90% मैं यूज कर लेता हूँ। तो 90% में होता क्या है, ये वेब पेज आप पूरा फुल स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 90% हो रहा है, ये 10% इधर से कट गया, ठीक है। तो इसको जो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। तो अगर मैं 100% कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये जो है देखेंगे पूरा एरिया हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये तो विथ हो गया। अगर मैं हाइट की बात करूं तो HEIGHT हाइट इक्वल टू यहाँ पर मैं 40% लिख देता हूँ, ठीक है। 40 नहीं, 20% ले लेता हूँ, ज्यादा हो जाएगा। 20% यहाँ पर मैंने इसकी हाइट को रख दिया, ठीक। अब देखेंगे थोड़ा सा इसका यहाँ पर हाइट जो है बढ़ चुकी है बैकग्राउंड, ठीक, ठीक है, बैकग्राउंड की। अभी क्या करना है, इसको अगर हमें 40% करना है तो मैं 40% कर लूंगा, तो और ज्यादा बढ़ गया मैटर। अब क्या करना है, ये जो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट राइट जा रहा है इसको अगर हमें ऊपर नीचे करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो डायरेक्शन हमने यूज किया था, डायरेक्शन को हम टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टॉप लिख देंगे। अब ये जो होगा ये मतलब ऊपर से नीचे जाएगा ना, तो उसके लिए करना क्या है, सॉरी टॉप नहीं, आप अप लिखिएगा, अप डाउन लेफ्ट राइट लिखिएगा, ठीक है। टॉप नहीं, ये सपोर्ट करेगा, तो अप डाउन हो जाएगा तो ये ऊपर नीचे जाएगा, ठीक। इसी के हिसाब से इसको सेट करिएगा। बाकी अगर इसको सेंटर में रखना चाहते हैं टेक्स्ट मैटर को तो आप सेंटर में भी रख सकते हैं, उसके लिए सेंटर टैग यूज कर लीजिएगा। और ये आपका मैटर हो चुका है। तो मार्क्यू टैग में ये सब आते हैं। अगर आप जैसे कोई दूसरा मतलब फोटो वगैरह आप इसमें रन कराना चाहते हैं तो उसको भी रन करा सकते हैं। तो फोटो के लिए IMG टैग चलता है या SRC, है ना, इक्वल टू, अब फोटो का एड्रेस लेना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो फोटो का एड्रेस जैसे मैं इसमें कोई एक फोटो डाल देता हूँ। चलो मैंने यहाँ पर ये एक फोटो है, इसका नाम पहले चेंज कर लूँ मैं, रैम मेमोरी है, तो रैम लिख करके इंटर कर दिया।
शायद डिलीट हो गई, कोई बात नहीं, हम यहाँ से, अच्छा ये रही मेमोरी। चलो ये फेसबुक वाला इमेज ले लेते हैं। यहाँ पर इमेजेस लिखा गया है, इसको राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में चेक कर लीजिएगा। इसका जो मेन प्रॉपर्टीज है वो है, देखेंगे डॉट पीएनजी के फॉर्मेट में ये है। तो हमें करना क्या है, IMG SRC ना, इतना लिखना है, और उसके साथ साथ पिक्चर का नाम लिखना है, इमेज डॉट PNG, ठीक है। और अल्ट बराबर यहाँ पर इमेज ले लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसको सेव कर देना है। अब इसके बाद इसको हम वेब पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक फोटो आ चुका है हमारा, ठीक है। अब इस फोटो का विथ और हाइट अगर सेट करना होगा तो इसी में आपको सेट करना पड़ेगा, WIDTH विथ डाल देना। ये फोटो का विथ जो है, विथ यहाँ से हमने कर दिया, चलो 20 कर दिया, और हाइट भी हमने यहाँ से 20 ही ले लिया, ठीक। अब इसको सेव करते हैं। ये देखिए वो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, परसेंटेज अगर लगाते हैं तब देखो कितना जाता है, ठीक इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप ऐसे सेट कर लीजिएगा। अब देखिए अगर इस इमेज टैग के आगे आप मार्क्यू टैग यूज कर लेते हैं, मार्क्यू टैग अगर यूज करते हैं, और लास्ट में आपको करना क्या है, मार्क्यू टैग को क्लोज कर देना है, तो होगा ये कि ये इमेज भी हमारा जो है रनिंग पॉइंट में आ जाएगा। देखिए ये पिक्चर भी आपका रन करने लगा, ठीक। अब इसकी स्पीड, बैकग्राउंड, कलर, सब कुछ जितना भी आपको चेंजिंग करना होगा सब पहले जैसा कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर मार्क्यू टैग के अंतर्गत बीजी, कलर, डायरेक्शन, अप डाउन, लेफ्ट राइट, स्क्रॉल अमाउंट, बिहेवियर, है ना, ये सब जितने भी विड्थ और हाइट, ये सब एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं मार्क्यू टैग के अंदर, वही सेम आप जो है यहाँ पर इमेज वाले टैग के अंतर्गत मतलब यूज कर सकते हैं ना, यहाँ मार्क्यू के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से और जल्दी से पहुंचे।